हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 11 जुलाई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां हुआ। ए पचपदरा, बी जामनगर, सी पानीपत, डी लखनऊ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पचपदरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। लागत और क्षमता, इसे 79,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है और इसकी क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष MMTPA है। साझेदारी, ये परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त प्रयास है। फायदे, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा और स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया और राज्य में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला हरियाणा का पहला फल कौन सा है। ए सिरसा किन्नू, बी हिसार अमरूद, सी करनाल आम, डी कुरुक्षेत्र लीची। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिरसा किन्नू होगा। हरियाणा के सिरसा जिले के प्रसिद्ध किन्नू को अब आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिल गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला ये हरियाणा का पहला फल बन गया है। क्या है जीआई टैग? यह एक तरह का सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी है जो ये प्रमाणित करता है कि यह उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और पारंपरिक खेती की वजह से खास है। अब सिरसा के बाहर का कोई भी उत्पाद सिरसा किन्नू के नाम से नहीं बिक पाएगा। क्यों है ये खास? सिरसा का किन्नू अपनी मिठास, भरपूर रस और बड़े आकार के कारण अन्य क्षेत्रों में उगाए जाने वाले किन्नू से अलग और बेहतर माना जाता है। किसानों को फायदा, इस टैक्स से किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात आसान होगा और नकली उत्पादों से सुरक्षा मिलेगी। वैज्ञानिक खेती का कमाल, इस सफलता के पीछे सिरसा स्थित इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बड़ी भूमिका है, जहां 2013 से किसानों को आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई और वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतिहास, किन्नू मूल रूप से भारत का फल नहीं है, इसे 1915 में कैलिफोर्निया में विकसित किया गया था, लेकिन आज यह उत्तर भारत, विशेषकर सिरसा की पहचान बन चुका है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना किस राज्य के चाय बागान श्रमिकों के लिए घोषित की गई है। ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी त्रिपुरा, डी सिक्किम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना PMCSPY के कार्यान्वयन की घोषणा की है। उद्देश्य, इस योजना के लिए कुल 313.30 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। शिक्षा, 177 करोड़ चाय श्रमिक शिक्षा योजना के तहत श्रमिकों के परिवारों के लिए शैक्षिकी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य, 72 करोड़ चाय श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से बागान क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा। आधुनिक विश्राम शेड, 63 करोड़ चाय श्रमिक आश्रय योजना के अंतर्गत कुल 321 आधुनिक विश्राम शेड बनाए जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में 88 और मैदानी इलाकों में 233। इन शेड्स में सोलर पावर, स्वच्छ पेयजल और साफ सुथरे शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी। इस योजना की जिम्मेदारी उत्तर बंगाल विकास विभाग को सौंपी गई है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के साथ मिलकर इसे लागू करेगा। ये पहल उत्तर बंगाल के लाखों चाय बागान श्रमिकों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा से किसे सम्मानित किया गया। ए नरेंद्र मोदी, बी पैतोन तार्न शिनावात्रा, सी अनवर इब्राहिम,
डी लॉरेंस वॉन्ग। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी होगा। सम्मान का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटैंग अडीपुरना से नवाजा गया। प्रदानकर्ता। ये सम्मान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो द्वारा जकार्ता में प्रदान किया गया। उद्देश्य। ये पुरस्कार भारत इंडोनेशिया के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत की करोड़ों जनता को समर्पित किया और इसे दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक बताया। महत्व। ये सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया की एकता, निरंतरता और समृद्धि के लिए असाधारण योगदान दिया हो। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस देश ने प्रशांत महासागर में परमाणु पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी फ्रांस। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन होगा।